कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत महापुराणे की जय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। चतुर्थ अध्याय आ रहा है आज भागवत का, चतुर्थ स्कंद। मोटी मोटी एक बात तो ये जानने वाली है कि संसार में काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मद हो, चोरी हो, हिंसा हो, उत्पात हो, अहिंसा हो, अच्छाई हो, बुराई हो, काम क्रीड़ा हो, वैश्यागिरी हो, कुछ भी हो, जो कुछ भी आप संसार में देख रहे हैं, झूठ, कपट, लंपट, चोरी, हिंसा, सब कुछ परमात्मा का ही रूप है। यानी अच्छाई भी और बुराई भी। आगे इसमें वर्णन आएगा कि कैसे जो है सब जो है परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं और किसने किसको उत्पन्न किया है। राक्षसों को भी, विषैले जीवों को भी, सबको परमात्मा ने ही उत्पन्न किया है। लेकिन बस एक बात है कि परमात्मा सद से, सदता से ही प्राप्त होंगे, इससे अलावा कोई और चारा नहीं है। सोचो कि हम हिंसा से प्राप्त कर लें, चोरी से, लंपट से, दुष्टता से, उससे नहीं। स्वयंभू मनु है, इनके जो है 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 पुत्रियां थी इनकी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इन्होंने जो है पुत्रिका धर्म के अनुसार जो है रुचि प्रजापति से प्रसूति का विवाह, आकुति का विवाह कर दिया है। पुत्रिका धर्म ये होता है कि हम अपनी पुत्री का विवाह इस शर्त पे करेंगे कि आपके यहाँ जो भी पुत्र उत्पन्न होगा, पहला पुत्र, वो पुत्र हम ले लेंगे। यानी कि नाना पक्ष के यहाँ वो पुत्र पलेगा, बढ़ेगा। इस प्रकार से प्रियव्रत और उत्तानपाद और इनकी 3 कन्याओं का विवाह हो गया। फिर आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न होता है, जो स्वयं भगवान विष्णु और दक्षिणा थे। यानी कि विष्णु भगवान का प्राकट्य भी जो है आकुति से हुआ है। ऋषि उनकी संतान है और दक्षिणा यानी किसी भी यज्ञ के बाद दक्षिणा देनी पड़ती है। तो वो दक्षिणा जो आप मुद्रा के रूप में देते हैं, वस्तु के रूप में देते हैं, किसी कर्म के रूप में देते हैं, तो वो भी परमात्मा का ही रूप है। फिर मनु जी अपनी पुत्री आकुति के परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से घर ले आते हैं। दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रख लिया है। दक्षिणा जब विवाह के योग्य हो जाती है तो उसने जो है किसका वर्ण किया है? यज्ञ भगवान का, क्योंकि वो यज्ञ की पत्नी है। दक्षिणा यज्ञ की पत्नी है, तो बिना पुरुष जो है अपनी पत्नी के अधूरा है। फिर इनसे जो है दक्षिणा से कई पुत्र उत्पन्न हुए, जैसे तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इध्म, कवि, विभु, सुह, सुदेव, रोचन। तो ये जो आप देख रहे हैं तोष, प्रतोष, संतोष, तो ये सब क्या है? ये हमारे अंदर, सबके अंदर गुण आदि होते हैं। किसी के अंदर ज़्यादा संतुष्टि का गुण होता है, किसी के अंदर असंतुष्टि का गुण। तो ये सब है, सब परमात्मा की ही संतानें हैं। यहाँ तक कि आगे बड़ा अच्छा प्रसंग आया है, जो पाखंड उत्पन्न हुआ है। पाखंड जिसे कहते हैं, पाखंडी, पाखंड भी भगवान का बनाया हुआ है। पाखंड भी भगवान ने बनाया, इसकी भी उत्पत्ति हुई है। इसका वर्णन हम करेंगे। मनु जी ने अपनी दूसरी पुत्री कन्या देवहूति का विवाह करदम जी को कर दिया है। तीसरी जो है
प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया है। कर्दम जी की 9 कन्याओं का विवाह 9 ब्रह्म ऋषियों से हो गया है। फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी। कहा कि आप जो है सृष्टि की रचना कीजिए जा करके, और उन्हीं के तप से ब्रह्मा विष्णु जो है निकल करके आए हैं आश्रम पर। तो जो महर्षि हैं जिन्होंने इस संसार की रचना की, सृष्टि की रचना करी, सृष्टि को उत्पन्न किया है, वो भी निरासक्त हो करके सृष्टि की रचना कर रहे थे, और साधारण जीव इस संसार से भागना चाहता है। बड़ी बात है, बड़ी बात। जो इतने बड़े महर्षि ब्रह्म ऋषि हैं अत्रि, उन्होंने इस संसार की रचना की है, सृष्टि की रचना करी है, और हर जीव इस संसार से भागना चाहता है। गृहस्थ भी, सन्यासी भी, भक्त भी, योगी भी सोचते संसार से भागे, इस संसार से हम छूट जाएं। तो भाई संसार में क्या बुराई है? अज्ञान है, बुराई नहीं है, अज्ञान है। आदमी दुखी है फिजूल में, अज्ञान के कारण दुखी है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक परमात्मा नहीं यहाँ पैदा होगा, वो नहीं जगेगा। जिस दिन वो यहाँ जग जाएगा, आप इसी संसार में चाहे जितना भीषण संकट आ जाए, चाहे कोरोना की आपत्ति विपत्ति संकट खोपड़ी पे खड़ा हो सर पे, लेकिन उसके अंदर से प्रसन्नता आएगी। तो प्रसन्नता हमारे अंदर की चीज़ है, खुशी हमारे अंदर की चीज़ है। यानी कि आप एहसास कैसे करेंगे कि आपकी तपस्या सफल हो रही है कि नहीं हो रही है? ये आप खुद पैमाना इसका नाप सकते हैं। इस चीज़ को आप अपनी भक्ति को तौल सकते हैं कि आप कितने गहरे पानी में है। कितनी भी संकट, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी घर में तनाव का माहौल हो, लेकिन एक ये भाव जो है अंदर से अचानक कहीं से कोई खुशी निकल आए, लगे नहीं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं सब कुछ ठीक है, मुझे कुछ नहीं होगा, बाहर कहीं कुछ नहीं होगा, गलत कुछ नहीं होगा मेरे साथ। एक कोई अंदर से कह दे, अचानक जो है तनाव से, दुख से, और सीधे जो है लगे कि नहीं सब कुछ तो सही है। कहीं एकदम से लग रहा है कि बीपी मेरा बढ़ रहा है या बीपी लो हो रहा है, कुछ जो है रुच नहीं रहा है। तो आप ये समझिए कि आपको इन्हीं स्थितियों में अपने आप को तौलना है, मापना है। लोग कहते हैं कि आज कुछ भारीपन सा लग रहा है, आज कुछ दुख सा लग रहा है, आज कुछ माहौल नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ उथल पुथल सी अंदर से हो रही है, होने लगता है ऐसा अचानक। टीवी पे गलत समाचार सुनिए, बहुत कोरोना काल से पता चला लोग मर रहे हैं, बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, रिकवरी नहीं हो रही है, तो ऐसा तनाव का माहौल हो सकता है। यही परिस्थितियां हैं आपको अपनी भक्ति जांचने का, कि कहीं से कोई एक आशा क्या आपके अंदर प्रकट हो रही है। अगर आपके अंदर आशा नहीं प्रकट हो रही है तो आप मान लीजिए कि आप परमात्मा से दूर हैं। और उन्हीं परिस्थितियों में अगर सारी संकट है, सारी विपरीत परिस्थितियां हैं, और फिर भी अंदर से कहीं से जो है कोई खुशी एकदम से आ जाए, आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट आप तनाव में रहे और अचानक अंदर से खुशी आ गई कि नहीं यार कुछ भी तो गलत नहीं, उसने गलत मेरे साथ किया नहीं, उसने इस कारण ऐसा किया होगा, कहा होगा, हमारा ही भ्रम रहा कि हमने उसका नेगेटिव पॉइंट पकड़ लिया। तो उसी स्थितियों में हमें अपनी भक्ति, अपनी परमात्मा से निकटता को जांच सकते हैं कि हम कितना परमात्मा के निकट हैं, कितना दूर हैं। अगर आपके अंदर निरंतर प्रसन्नता रहती है, कितना भी लोग आपके विरोध में कार्य करते हैं, कितना भी आपको नीचा दिखाते हैं, कितना भी आपको अपमान करते हैं, फिर भी उस समय आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यह पूरा संसार, पूरी दुनिया आपको उस अपनी भक्ति या अपने विचारों के सामने एक बौनी नज़र आए, एक छोटी नज़र आए, एक क्षुद्र नज़र आए। जिस दिन लगे अरे नहीं संसार, इसमें किसी व्यक्ति में मेरे आगे कुछ कोई गुण हमें दिखता ही नहीं है, सबसे बड़ा गुण तो हमारे, ये जब भाव आपके अंदर से जिस दिन आने लगे, उस दिन आप समझ लीजिएगा कि परमात्मा आपकी निरंतर सुन रहा है, वो आपके अंदर जाग गया है और आप सकारात्मक विचारों से भर गए हैं। तभी आप सकारात्मकता आएगी। सकारात्मकता कोई किताब नहीं है कि कोई किताब में मीठे अच्छे पॉइंट आपने पढ़ लिए तो सकारात्मकता आ गई।
सकारात्मकता इस तरह से नहीं आएगी कि आपने 10 बॉडीगार्ड नियुक्त कर लिया। सकारात्मकता यहाँ से नहीं आएगी कि आपका बैलेंस करोड़ों में है। सकारात्मकता तभी आएगी जब आप परमात्मा के जितना निकट हैं, जितना आपका तप, पूजन, भजन, हवन सार्थक सिद्ध हो रहा है, तभी आएगी। तब आपके सामने कोई भी बड़ा महान गुणवान व्यक्ति हो, राजा हो, कितना भी गुणी हो, किसी भी कला में निपुण हो, लेकिन आप उसका भाव आते ही, उसका चिंतन आते ही ये मन में अवसाद, डिप्रेशन, कहीं क्षुद्रता न महसूस हो। जिस दिन लगे कि उसके सामने, हमारे सामने वो कुछ नहीं, ये कोई एक बड़प्पन या ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं है। जब व्यक्ति इतना प्रवेश कर जाता है परमात्मा में, तो वो हर बड़े और हर छोटे और हर विपरीत परिस्थितियों में सामान्य रहने लगता है। वो केवल स्वयं को महसूस करने लगता है कि नहीं, संसार है, सब परमात्मा के ही भक्त हैं, सब परमात्मा का ही अंश, हमें अपमान किसी का नहीं करना है, लेकिन हमें किसी को मान सम्मान भी परमात्मा से ऊपर नहीं देना है। उसको हम इतना गदगद या इतना वो ना हो जाए कि उसमें हम उसके आगे कुछ अनुचित गलत कर बैठे। तब आप संतुलित रहना सीख जाते हैं उन परिस्थितियों में। बड़ा गुणी व्यक्ति, कलाकार व्यक्ति, बहुत ही एक्टिव व्यक्ति, बहुत ही सामाजिक व्यक्ति, बहुत परोपकारी व्यक्ति, पुण्यार्थी व्यक्ति, उसके सामने आप एक संतुलन बना के रहना सीख जाते हैं, विचलित नहीं होते हैं। और अपने से छोटे व्यक्ति के सामने, धृष्ट व्यक्ति के सामने, उत्पाती व्यक्ति के सामने, विरोधी के सामने भी आप संतुलन आपको आ जाता है, क्योंकि ये परमात्मा अंदर से बैठ के संतुलन बनाता है। उस समय से उससे बड़ा संतुलन कोई नहीं बना सकता है। ना धन बना सकता है आपका, ना मान, ना सम्मान, ना बॉडीगार्ड बना सकते हैं, वो जो संतुलन बना देगा। तो यही जब महर्षि अत्रि ने ये सृष्टि बनाई है, संसार उन्होंने बनाया, निरासक्त होकर के भगवान की प्रेरणा से, उनके काम से उन्होंने काम दिया, ये होमवर्क दिया उनको कि जाओ तुम ये कार्य करो, जा करके क्लास वर्क दिया उनको, और उन्होंने कार्य ये अपना किया, क्योंकि ये कार्य उनके लिए केवल एक भगवान की एक सेवा थी। उनका भाव इतना था कि हमें सेवा करनी है इस केवल भगवान की, जो भी कार्य वो देंगे। ये नहीं सोचना है कि अब तो हमें केवल जप, भाई आप सन्यासी क्यों बनना चाहते हैं? परमात्मा के निकट जाना चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का जप कर सकें। तो हम परमात्मा, तो क्या जंगल में जा कर के ही कि हम जप करना ही केवल सेवा है? क्या हवन करना ही केवल सेवा है? सबसे बड़ी सेवा तो अपने इस तन की सेवा है। इस तन को आप मंदिर बना ले, देवालय बना ले, कि आपके सम्मुख कोई भी आए तो आपको प्रणाम करने का उसका दिल करे। ठीक, संत महात्मा को क्यों प्रणाम करते? उनके सामने पहुंचते ही प्रणाम करने का दिल करता है, इच्छा करती है, श्रद्धा से सर अपने आप झुक जाता है ना, क्योंकि उन्होंने मंदिर तुल्य अपने इस शरीर को बनाया है। कोई चार चांद तो नहीं लगा लिए, सितारे तो नहीं लगा लिए जो इसलिए सर झुकाते। एक सितारों, बॉलीवुड सितारों के आगे सर झुकाने का नहीं मन करता है, वो करोड़ों में खेल रहे हैं, उनके पास बॉडीगार्ड है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची गाड़ियां हैं, हवाई जहाज से सफ़र करते, लेकिन उनको सर झुकाने का मन नहीं करता है। एक फ़कीर को, जो सच्चा फ़कीर है, उसको सर झुकाने का मन करता है। अपने आप सच्चाई है तो आप अपने आप झुक जाएंगे। तो ये संसार सृष्टि कुछ भी यहाँ व्यर्थ नहीं है। भाग के जाओगे कहाँ इस संसार में? जिसने बनाया है परमात्मा ने, क्या उससे इतर कोई दुनिया बनाकर वहाँ संन्यास लोगे, योग करोगे? लोग ये भी कहते हैं अरे भाई इतनी बड़ी सन्यासी बन रही हो तो घर परिवार संसार छोड़ दो, सब कुछ त्याग दो। भाई जो परमात्मा है, जो सब कुछ त्यागे बैठे, उसके पास ही सब कुछ है, और सब कुछ होते हुए भी वो त्यागे बैठे। जब उसने ही बनाया है तो हम उसकी बनाई हुई सृष्टि का हम तिरस्कार करके कि हम उसको त्याग नहीं कर रहे हैं, परमात्मा को, उससे हम दूर नहीं जा रहे हैं। वो कह रहा है कि तुम रहो संसार में, लेकिन संसारी बन के नहीं, आसक्त मत हो, आप किसी चीज़ के गुलाम मत बनो। आप इन वस्तुएं और साधन को अपना गुलाम बनाओ, ना कि तुम उनके दासत्व हो जाओ। कल तुमको कूलर ना मिले, एसी ना मिले, तुमको बेड ना मिले, तुम विचलित ना हो। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, तुम कहीं भी फंस जाओ, तो वहाँ पे शांत रहना सीख लो। वहाँ पर उन परिस्थितियों में रात भर नींद ना आए किसी बीमारी से, परेशानी से, तो ये सोच लो कि हमको जो है परमात्मा ने शायद भगवान के जप के लिए ये समय दिया हो, ऐसी मुसीबत दे दी हो, चलो हम आज रात भर जप ही करेंगे। दर्द के मारे अगर नींद नहीं आ रही है तो उसको आप इस तरह से उपयोग कीजिए।
ना कि आप परमात्मा को कोसिए कि तुमने जो है मुझे कहते बीमारी दे रहे हो, हम तुम्हारी इतनी पूजा करते हैं। उसका उपयोग कर, तो आपको शांत होना है। सबसे बड़ी चीज़ है शांत होना। शांत आप तभी होंगे जब आप पूरा संसार को अपना गुलाम बनाएंगे। साधन को अपना गुलाम बनाइए, ना कि आप साधनों के गुलाम बनिए। इसमें डिप्रेशन ना महसूस करिए कि एक व्यक्ति कार से चल रहा है और हम साइकिल से चल रहे हैं। जरूरत पड़ेगी, कार है, साइकिल भी है, जरूरत पड़ेगी हम कार से चलेंगे, जरूरत पड़ेगी हम साइकिल से चलेंगे। शर्म क्यों? कैसी शर्म? जाना तो यहाँ से नंगे होकर के ही है ना, सब कुछ उतर जाना है। उन स्थितियों में शांत रहना, उन्हीं स्थितियों में जब आप शांत रह पाएंगे तभी आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाएंगे। क्षमताएं असीम है, ये क्षमताएं हम व्यर्थ जगह पर व्यर्थ कर देते हैं। इन्हीं में ही संतुलन बनाते रहते कि हम आज उनसे बड़े हो जाए, हम उनसे बड़े हो जाए, हम उनको नीचा दिखा लें, हम उनको छोटा दिखा लें, हम उनको ये कह लें, उनको ये कह लें। जो इसमें पड़ जाता है, मत उलझो इस जग से, प्रीत प्रभु से लगाया करो। उलझना नहीं है, शांत रहना। भगवान का पहला मंत्र शांताकारम घर घर में गूंजता है। पहला अक्षर शांताकारम, वो हर स्थिति में शांत है। बलि 100 यज्ञ कर रहा है तो भी भगवान शांत है। कहते ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। वो चाहता है ना मुझको, तो मैं उसको एक ब्रह्मांड दे दूंगा, मैं उसके घर में रहने लगूंगा। कह दूँ भैया तुम्हारा इंद्र तुम्हारा राज्य छोड़ दे। भगवान उसके घर पहुँचेगा, उसको एक ब्रह्मांड दे दिया, लो तुम अपना राज्य करो जाके। अब भाई उनका इंद्र का इंद्रासन छोड़ दो। वो बेचारे परेशान हैं, वो परेशान हो जाते हैं। सृष्टि है, भगवान की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उनके यहाँ असीम है, अनंत है, कमी नहीं है। वहाँ कमी नहीं है। कमी यहाँ संसार में है, लेकिन परमात्मा के यहाँ कमी नहीं है। तो जो अपने भजन को आप परखिए, आप अपने भजन को तौलिए, अपने भजन को देखिए कि आप परमात्मा के कितना निकट है या कितना दूर है। विपरीत परिस्थितियों में आप कितने शांत रह लेते हैं कि अंदर से खुशी आती है। ऐसा कभी अंदर से तरंगे उठती हैं प्रसन्नता की, लगे कि हम नाचने लगे, लगे कि हम गाने लगे, कि लगे हम ढोलक बजाने लगे, कोई नहीं है। लेकिन जो फ़कीर होते हैं, जिनके अंदर परमात्मा की इतनी निकटता होती है, वो अकेले ही ताली बजा बजा के गाने नाचने लगते हैं। उनको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती कि तुम आओ ढोलक बजाओ, 4 लोग इकट्ठा हो तभी हम करें। यही प्रसन्नता। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, यानी जो ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म के निकट है, वो निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उनके पास कोई शोक नहीं होता है, ना सोचती ना कांक्षा, ना शोक होता है ना कोई आकांक्षा होती है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अत्रि ऋषि की बात थी तो उन्होंने पूरी इस सृष्टि की रचना करी है। अत्रि मुनि ने, देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ जो हूँ तीनों अंशों से प्रकट होऊंगा। तो ब्रह्मा जी के अंश से भगवान ने चंद्रमा का रूप बनाया है, विष्णु के अंश से योग वेत्ता दत्तात्रेय जी का रूप बनाया है, महादेव जी के अंश से वो दुर्वासा ऋषि के रूप में, अत्रि के 3 पुत्र के रूप में वो प्रकट हुए हैं। फिर ये विश्रवा मुनि हैं, इनसे भी जो इनकी 2 पत्नियां हैं, एक से रावण कुंभकर्ण विभीषण पैदा हुआ है और एक से जो है कुबेर पैदा हुआ है। तो कुबेर ये चारों जो है आपस में भाई ही है। इधर दक्ष प्रजापति हैं, इन्होंने भी जो है बहुत सारी कन्याएं उत्पन्न की हैं, 16 कन्याएं उत्पन्न की हैं। उनमें से 13 कन्याएं इन्होंने धर्म को दे दी हैं, धर्म के साथ विवाह कर दिया है। एक कन्या का विवाह अग्नि के साथ कर दिया है, एक कन्या का विवाह पितरों के साथ कर दिया है, और एक कन्या इन्होंने भगवान शंकर को दे दी है, सती। ठीक है, इतनी कन्याएं इन्होंने अपनी सब विवाह कर दिया, सब कन्याओं का। फिर धर्म की पत्नियां कौन सी देखिए, श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्रींग, मूर्ति। ये धर्म की पत्नियां। धर्म और मूर्ति की पत्नी से ही, धर्म और मूर्ति से जो है नर और नारायण भगवान का अवतार हुआ था, जो कि जो है सीधे गंधमादन पर्वत पे चले गए थे, बद्रिकाश्रम, वहाँ पर उन्होंने तपस्या की है। वो ही जो है फिर अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में आए हैं, नर नारायण ही आए हैं अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में। तो धर्म और धर्म की पत्नियां के नाम अभी हमने बताए हैं आपको। तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, श्रद्धा, मैत्री। हम लोग समझते हैं कि ये विषय हैं या हमको अपने आप उत्पन्न करने हैं।
देखो हम शुरुआत में भी सत्संग में कई बार बात कही है कि आपका मन ना लगे भजन में, ना लगे, आप जबरदस्ती इस मन को लगाइए, आप परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि मुझे अपने मार्ग पे वो ले चले। तो जो गायत्री मंत्र है वो एक प्रार्थना है, उस मंत्र का जप करने से परमात्मा उस प्रार्थना को सुनते हैं और अपने मार्ग में जीव को लगा देते हैं। तो जब जीव परमात्मा में लग जाता है या हवन करता है, यज्ञ करता है, तो तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, श्री, ह्रीं, ये सब अपने आप उसके अंदर आ जाती हैं, क्योंकि ये सब क्या है, उसकी पुत्री हैं। अब दक्ष और सती का प्रसंग आता है, शिव जी का। शिव जी की पत्नी सती माता है। दक्ष का पुराना जो वैमनस्य है, शंकर जी से विरोध रहता है। दक्ष प्रजापति थे, थोड़ा उनके अंदर अहंकार आ गया था। एक समय की बात है कि दक्ष प्रजापति के यहाँ राजसभा चल रही थी, उसमें ब्रह्मा जी पहुँचते हैं, अन्य सभी देवी देवता पहुँचते हैं। तो ब्रह्मा जी, दक्ष प्रजापति अपने सिंहासन पे बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी पहुँचते हैं, पहुँच करके वो अपना जगह बैठ जाते हैं, स्थान ग्रहण कर लेते हैं। शंकर जी पहुँचते हैं, वो भी अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इन लोगों ने जो है शिव जी को प्रणाम नहीं किया। जब शिव जी को प्रणाम नहीं किया है, दक्ष जी को प्रणाम नहीं किया है, तो दक्ष को थोड़ा क्रोध आ जाता है। दक्ष ने ब्रह्मा जी को तो माफ़ कर दिया, कहते हैं कि तो मेरे पिता हैं, चलो इनको माफ़ कर दे, लेकिन ये शिव, इसने क्यों नहीं मुझे प्रणाम किया। इस कारण तब से वो विरोध मानने लगते हैं, उनको थोड़ा बुरा लग जाता है। उसमें थोड़ा अपमान करते हैं शिव जी का, और शिव जी को साथ में जो भृगु ऋषि हैं दक्ष के साथ में, भृगु जी थोड़े श्राप दे देते हैं, कहते हैं कि जा तेरा रूप अघोरी का हो जा, जा तेरे साथ जो मुंड माल कपाल पासु ये सब में तू रह जा करके, राख लपेट जा करके, ऐसा कर जाके, इस तरह से उन्होंने अपमान कर दिया। शिव जी कुछ भी बुरा नहीं मानते हैं, वो समाधिस्थ रहते हैं, वो योग पुरुष हैं, महादेव है। उन्होंने सब कुछ भी ऐसा लगता है कि कुछ सुना ही नहीं, वो जो है वहाँ से चले जाते हैं। एक समय जो है बड़ा यज्ञ दक्ष प्रजापति अपने घर में रखते हैं। जब दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा है, उसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया है, लेकिन सती माता अपनी पुत्री को नहीं बुलाया है। सती माता जब देखती हैं आकाश मार्ग से तमाम सारे देवी देवता रथ पे सजे धजे सब चले जा रहे हैं, तो उनका भी मन जो है विचलित हो जाता, उनका भी भावुक हो उठती हैं, सोचती हैं कि मैं भी अपने पिता के घर जाऊं। इस समय में सभी जो है सगे संबंधी रिश्तेदार व्यवहारी सब आए हैं, माहौल बड़ा अच्छा होगा, हंसी ठिठोली का, सबसे मैं मिल आऊँगी और सबसे मैं हाल चाल ले आऊँगी, मन उनका कर जाता। लेकिन उनके पास कोई निमंत्रण नहीं पहुँचता है, तो शिव जी उनको मना कर देते हैं। 2-3 बार शिव जी से बार बार वो पूछती हैं, अंदर जाती हैं गुफा में, फिर शिव जी से कहती हैं, फिर बाहर जाती हैं, आकाश में देखती, फिर अंदर जाती, फिर आकाश में देखती हैं, नहीं मानते। जब शिव जी देखते हैं कि ये सती अब मानेगी नहीं, तो उन्होंने कह दिया है कि तुम ठीक है जाओ। उन्होंने वो बैल पे सवार होकर के चल देती हैं। उनके साथ में तमाम उनके जो है संगी साथी भी चल देते हैं, दास दासी भी, सब गढ़ आदि भी चल देते हैं। यज्ञ में अब वो पहुँचती हैं, जब उन्होंने देखा है कि सभा पूरी सजी हुई है, लेकिन उस सभा में जो है वहाँ पर शिव जी का स्थान नहीं दिया गया है। सभी देवी देवताओं के सिंहासन हैं, सब बैठे हुए हैं, लेकिन शिव जी का और सती का कोई सिंहासन ऐसा नहीं है कि खाली पड़ा हो जहाँ वो जा कर के बैठ जाए। जब उनको देखा कि मेरे पति का यहाँ कोई सम्मान ही नहीं है और मेरा सम्मान नहीं है, अपना सम्मान को तो भूल जाती हैं, लेकिन शिव के सम्मान के कारण उनको बहुत ही आघात लगता है। इतना आघात लगता है कि वो संभाल नहीं पाती हैं स्वयं को, और उस समय जो है उन्होंने सोचा कि अब मैं वापस नहीं जा सकती हूँ इस स्थिति में, अपमान सह करके अपने पति के पास, क्योंकि लोग कहेंगे कि मैं दक्ष पुत्री हूँ, मैं दक्षायणी हूँ, तो मैं अब वापस जाऊँगी तो पूरा संसार जो है मुझे सम्मान नहीं देगा, कि अपमानित हो करके वापस लौट के आई। तो उन्होंने सोचा है कि मैं अब यहीं पर अपने प्राण त्याग दूँगी। उन्होंने योग अग्नि से अपने देह को भस्म कर दिया है। देह को जैसे ही भस्म किया है, हाहाकार मच जाता है। नारद जी शिव जी के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर के शिव जी को ये समाचार देते हैं। शिव जी जैसे ही ये समाचार सुनते हैं, बड़े ही क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित होकर के उन्होंने जो है जटा फटकारी है, और जटा से एक बहुत बड़ा भयंकर रुद्र नामक राक्षस उत्पन्न हो गया।
उसने पूछा है प्रभु मैं क्या करूं? उसने कहा जाओ दक्ष यज्ञ का जो है विध्वंस कर दो जा करके। वो वीरभद्र जो है वहाँ जाता है और जा करके उस यज्ञ में तहस नहस कर डालता है। चारों तरफ जो है जितने भी श्रुआ हवन सामग्री यज्ञ शाला जो बनी थी सब उखाड़ उखाड़ के वो फेंकने लगता है और तमाम सारे देवताओं का भी वहाँ पर अंग भंग हो जाते हैं। दक्ष पूसा थे, पूसा के दांत तोड़ डालते हैं। भृगु जी थे, उनकी दाढ़ी मूछें जो है उनकी नोच डालते हैं। बड़ी भयंकर युद्ध होने लगता है। शंकर जी भी आते हैं वहाँ पर, तांडव मचने लगता है। तभी सब देवता जो है जान जाते हैं कि अब शिव जी का क्रोध कोई शांत नहीं कर सकता है। वो वैर की अग्नि में वियोग की अग्नि में जल रहे हैं। उनके अंदर वियोग उत्पन्न हो गया क्योंकि सती नहीं, उनकी पत्नी ने शक्ति थी, उनकी अर्धांगी थी, अंश पूर्ण अंश थी उनकी, वो स्वरूप ही उनका था। तो जब व्यक्ति अपने स्वरूप से अलग हटने लगता है तो ऐसे ही विध्वंसात्मक कार्य करता है। यानी कि जब जीव अपने स्वरूप में स्थित होता है तो वो सत्य मार्ग से चलता है, शांत होता है, सही स्थित होता है, सही से कार्य करता है। जब उसके स्वरूप में कहीं चोट पहुंचती है तो विध्वंसात्मक हो जाता है। लेकिन वो देवों के देव महादेव है। ब्रह्मा जी पहुंचते हैं, सभी देवी देवता दक्ष आदि जो है फिर उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगते हैं। कहते हैं कि क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, बड़ी ही भूल हो गई है। इस तरह से भगवान शांत हो जाते हैं और अपने समाधि में जाने को ही होते हैं। तब उन्होंने कहा ठीक है, वहाँ से वो चल देते हैं। अब जो पूसा था, पूसा के दांत टूट गए थे, उनको आशीर्वाद दे दिया है, कह दिया है कि जाओ तुम जो है दूसरे के दांतों से पिसा हुआ तुम अन्न खाओ जा करके। और भृगु जी के जो दाढ़ी मूछ नुच जाती है उनसे कहा है कि इनके जो है बकरे की दाढ़ी मूछ लगा दो, क्योंकि जब ये बहुत मैं किया करते थे। और जो है उनका कहा कि ठीक है, अब तुमने जो यज्ञ किया है इस यज्ञ का तो मैं तुमको फल भी दे रहा हूँ। तो परमात्मा देव महादेव इतने सरल